नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। टॉप 10 बकायेदार कारोबारियों की संपत्तियां होंगी कुर्क और अटैच, वेट व जीएसटी का दबाए बैठे हैं 135 करोड़। एसजीएसटी ने सालों से बकाया दबाकर बैठने वाले व्यापारियों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसजीएसटी ने स्क्रैप कारोबारियों को जेल भेजने के बाद कई कारोबारियों को अपनी रडार पर लिया है। अपर आयुक्त यानी ग्रेड 1 जोन द्वितीय ने बताया कि वेट और जीएसटी के बकायेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश शासन से हैं। इसी क्रम में आरसी जारी की जा रही है। संपत्ति कुर्क करने और अटैच करने के निर्देश हैं। टॉप 10 बकायेदारों की सूची भी बनाई गई है। कानपुर में एसजीएसटी विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश पर कानपुर समेत पूरे प्रदेश में वेट और जीएसटी की बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अफसरों को रविवार के दिन भी कार्यालय खोलकर बकायेदारों की सूची बनाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में भी वेट और जीएसटी के बड़े द्वारों की सूची तैयार की गई है। 1000 के करीब बकायेदार चिन्हित किए गए हैं। इन पर 135 करोड़ की बकायेदारी निकली है। आपको बता दें कि एसजीएसटी द्वारा टॉप 10 बकायेदार की सूची अलग से बनाई गई है। इनकी संपत्ति कुर्क करने और अटैच करने के निर्देश दिए गए हैं। वैल्यू एडेड टैक्स यानी वेट बकायेदारों पर विभाग के अफसरों ने एक दिन पहले बड़ी कार्रवाई की थी। 11.90 करोड़ बकायेदारी पर आयरन स्क्रैप व्यापारी को उनके पिता की फर्म से हिरासत में लेकर 14 दिन की जेल के लिए भेज दिया गया था। बताया गया कि 13 सितंबर को विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी जोन की समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद सभी जोन के वेट और जीएसटी के टॉप 10 बकायेदारों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शहर में एसजीएसटी विभाग दोनों जोनों में बटा हुआ है। जोन 1 में वेट और जीएसटी की बकायेदारी 10-10 करोड़ रुपए है। जोन 2 में वेट की बकायेदारी 17 और जीएसटी की बकायेदारी 98 करोड़ रुपए है। दोनों जोनों में वेट और जीएसटी की कुल बकायेदारी 135 करोड़ है। दोनों जोनों में 21 खंड हैं। दरअसल 30 जून 2017 तक प्रदेश में वेट लागू था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया। अब विभाग पिछले वर्षों के बकाया डिमांड आदेश के आधार पर बकायेदारों पर कार्रवाई कर रहा है। शासन से निर्देश है कि सभी बकायेदारों को नोटिस भेजा जाए, डीआरसी 3 जारी की जाए। इसके बाद भी बकाया भुगतान न करने पर उनकी संपत्ति या बैंक खाते अटैच किए जाएं। एसजीएसटी के अपर आयुक्त आरएस विद्यार्थी ने बताया कि वेट और जीएसटी के बकायेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश शासन से हैं। इसी क्रम में आरसी जारी की जा रही है। संपत्ति कुर्क करने और अटैच करने के निर्देश हैं। टॉप 10 बकायेदारों की सूची भी बनाई गई है। यदि किसी व्यापारी या उद्यमी ने आरसी जारी होने के बाद बकाया भुगतान किया है तो वह विभाग में इसकी जानकारी दें ताकि उसे संशोधित किया जा सके। वहीं दोनों जोनों में वेट और जीएसटी के बकायेदारों की सूची में मिठाई, रेस्टोरेंट, केमिकल, गैस, जर्दा, स्टील, फार्मा, रियल एस्टेट, कृषि से जुड़ी फर्में हैं। एक कार शोरूम संचालक पर 2 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी बकाया है। स्टील फर्म संचालक पर 15 लाख की बकायेदारी है। मिठाई और रेस्टोरेंट संचालक पर 13 लाख से ज्यादा की वेट की बकायेदारी है, जिसको वसूलने के लिए अब एसजीएसटी ने अपनी कमर कस ली है। भी होता रहता है क्योंकि जो बकाया के डाटा हैं अपील से या जमा कराने के आधार पर अपडेट होते रहते हैं। जैसे जैसे जमा होता है वो घटते बढ़ते रहते हैं और कुछ डिमांड क्रिएट भी होती रहती है, इसलिए कोई फिक्स डाटा नहीं होता है। अभी तक के अगस्त के आंकड़ों के अनुसार हमारे यहाँ हमारे जोन सेकेंड में, जिसमें सेक्टर 10 से लेकर के 21 का इलाका आता है, उसमें 8037 आरसीज हमारी जीएसटी की हैं, जिसमें करीब 561 करोड़ से अधिक का बकाया अवशेष है। हालांकि इसमें से बहुत से ऐसा भी बकाया है जो ऑफलाइन अपील की वजह से स्थगित हो जाना चाहिए था, लेकिन पोर्टल पे सुविधा न होने की वजह से वो पोर्टल पे अपडेट नहीं है। इसलिए इसको हम डाटा को भी 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते। लेकिन बकाया है, लेकिन उसमें बहुत सी ज़्यादा स्टे भी हो गई होगी, क्योंकि जीएसटी में प्राविधान ये है कि अगर वो 10% जमा कर देता है और फर्स्ट अपील दाखिल कर देता है तो रेस्ट 90% अमाउंट ऑटोमेटिक स्टे हो जाता है। तो कुछ कमियां हैं हमारे अभी, उसको हम लोग अपडेट भी करा रहे हैं, लेकिन अराउंड आप मान सकते हो इस टाइप का ये बकाया तो है ही, लेकिन वो है। इसी तरीके से हमारा भाई जीएसटी का यानी वैट का भी काफ़ी बकाया है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 17,000 से एबव की आरसीज करीब है हमारे जोन में, और उसमें करीब 358 करोड़ का बकाया अवशेष है। इसमें भी हम लोग अब शासन चूँकि बकाया पे चिंतित है, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो एक अच्छा साधन हमारे पास है कि ऑलरेडी हमारे पास रिकवरी है, तो हम उसको वसूल करें। और उसमें वसूली के लिए हम लोग प्रायोरिटी यही कर रहे हैं कि टॉप लेवल के वसूल करें, छोटों को बाद में
प्रायोरिटी दें, पहले टॉप लेवल के बकायादार जो हैं उन पे वसूली की कार्यवाही करें। हमने अभियान चला करके हम लोग भी देख रहे हैं, 10 अपने जोनल अधिकारी जो हैं वो 10 बड़े टॉप के डीलरों की वसूली मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। उससे नीचे संभाग स्तर के जॉइंट कमिश्नर्स हैं, वो अपने संभाग लेवल के बड़े डीलरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खंड के अधिकारी अपने खंड की देख रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि एक प्रॉपर तरीके से वसूली का कार्य हो और अच्छा रिजल्ट हमें मिले। इसमें हमारा उद्देश्य केवल वसूली ही नहीं है, वसूली के साथ अगर वो समापन करा देते हैं, पैसा जमा कर देते हैं या कहीं से किसी कोर्ट से, हमारी जो अपीलेट कोर्ट हैं या हाई कोर्ट से आदेश ला करके कोई स्टे करा लिया है उन्होंने, तो हम उसको भी डाटा अपडेट करते हैं, तो वो भी हम समापन की कार्रवाई भी करा रहे हैं। इसलिए हमारा व्यापारियों से भी अनुरोध है कि जो डाटा बकाया का है उसको अपने पोर्टल पे देख लें और उसको यथासंभव जमा करा दें ताकि उत्पीड़न कार्रवाई से बचें, क्योंकि हम अब उत्पीड़नात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं बकाया के लिए कि वो अनिवार्य भी हो गया है। हम स्टेप बाय स्टेप हमने उनको नोटिस दिया है, नोटिस के बाद में भी अगर नहीं वसूल रहे हैं तो हम हर स्टेप जो लैंड एंड रेवेन्यू और जीएसटी प्रावधानों के अनुसार बकाया के प्रावधान है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इसमें सख्ती जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी और किया भी जा रहा है। तो हमारा अनुरोध व्यापारियों से कि यथासंभव वसूली करा लें और अगर उनको गलत लग रहा है डिमांड तो उसमें कोर्ट में जा कर के, विभिन्न कोर्ट है उनको, वहाँ जा कर के उसका रेमेडी निकाल लें, हमको आदेश दे दें, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है सर, क्या कहा जाए कि जिस तरीके से पुलिस पहले टॉप 10 लोगों को चिन्हित करती थी, क्या एसजीएसटी के जो टॉप 10 लोग हैं क्या उनको भी चिन्हित किया? ये गलत कहना है कि केवल पुलिस चिन्हित करती, सरकार की ये प्रणाली है, सरकार की ही प्रणाली है या कोई भी सिस्टम की व्यवस्था है कि चिन्हित करना ही पड़ता है। अच्छा कार्य करने के लिए कार्य योजना का पार्ट है, कार्य योजना बनाने के लिए आपको कोई चिन्हीकरण करना पड़ेगा और उसमें टॉप ही चिन्हित किया जाता है। टॉप गड़बड़ करने वाले, टॉप रिकवरी वाले, ये तो सदैव कार्य योजना का पार्ट होता है। किसी विभाग विशेष का नाम लेना उचित नहीं है। चिन्हांकन की अगर बात की जाए तो क्या अमाउंट का भी कुछ निर्धारण किया? हाँ, टॉप का मतलब यही होता है कि बिग बकायादार, जो बड़े बकायादार से लिया जाए। अभी किस लेवल में? हमारे यहाँ जो टॉप का होगा 10 करोड़ का होगा, 10 को हम पहले लेंगे। हमारे यहाँ जो डाटा है जिसमें जो सबसे बड़ा होगा उससे चिन्हांकन करते हैं। हम अपने जोन लेवल के, जैसे हम जोनल अधिकारी हैं तो हम अपने सारे जोन का डाटा देख करके जो टॉप 10 होंगे वो लेंगे। संभाग का अधिकारी हमारा जेसी है तो उसके अंडर में जो डीलर आ रहे होंगे वो अपने संभाग लेवल के टॉप देखेगा। खंड का अधिकारी है तो अपने खंड के टॉप देखेगा। इसी तरीके से नीचे देखते चले जाएंगे, जिस लेवल का अधिकारी है उस तरीके से देखेंगे। चिन्हीकरण का ये तरीका। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।